हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्व, त्यौहार एवं मेले के 50 महत्वपूर्ण MCQ, जो दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर दो है करा कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो दोस्तों कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3 करा पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 4 करा सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो दोस्तों सोनपुर मेला जो है बिहार राज्य में लगता है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 5 करा बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों बिहू त्यौहार जो है असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 7 करा ओणम त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 8 करा बैसाखी त्यौहार प्रमुख किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों बैसाखी जो होता है सिख से संबंधित होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9 करा लोहड़ी त्यौहार किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लोहड़ी त्यौहार जो होती है पंजाब से प्रसिद्ध है। आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर दोस्तों 10 गणेश चतुर्थ का सबसे अधिक उत्सव किस राज्य में होता है? तो दोस्तों गणेश चतुर्थ का है ना या गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा उत्सव किस राज्य में होता है? दोस्तों महाराष्ट्र में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 11 करा दुर्गा पूजा मुख्यतः किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों दुर्गा पूजा मुख्यतः पश्चिम राज्य में प्रसिद्ध है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 12 करा होली किस रंगों का त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों होली जो है ना मनाया जाता है रंगों का त्यौहार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रंगों नहीं होगा, यहाँ पर होगा होली किस का त्यौहार है? तो दोस्तों रंगों का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 13 कर दीपावली किसका त्यौहार है? तो दोस्तों दीपावली प्रकाश का त्यौहार होता है। आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 14 करा ईद किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों ईद जो होता है मुस्लिम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 16 करा महावीर जयंती किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों महावीर जयंती जो है ना जैन धर्म से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 16 करा बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा जो होता है बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर दोस्तों 18 करा नवरात्रि में किस देवी की पूजा की जाती है?
तो दोस्तों नवरात्रि में दुर्गा का पूजा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया ही नहीं, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दुर्गा का होगा, सी इज द राइट आंसर, आपका दुर्गा हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, करा रथ यात्रा किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, आपका बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, करा हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 21, करा गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 22, करा मकर संक्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों मकर संक्रांति जो है सूर्य से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23, करा छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य से में प्रसिद्ध है? दोस्तों छठ पूजा जो होता है बिहार राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 24, करा तीज त्यौहार मुख्यतः महिलाओं का त्यौहार है? तो दोस्तों तीज त्यौहार जो होती है मुख्यतः महिलाओं का ही त्यौहार होती है, ये बात सही है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा, करा रामनवमी किसके जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है? तो दोस्तों रामनवमी जो है राम के लल्ला के जन्म के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, करा जन्माष्टमी किसके जन्म दिवस पर मनाई जाती है? तो जन्माष्टमी जो होता है कृष्ण के जन्म पर मनाई जाती है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर ध्यान से समझिएगा 27, करा ईस्टर त्यौहार किस राज्य से किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर त्यौहार जो होता है दोस्तों ईसाइयों से संबंधित होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 28, करा गुरु नानक जयंती किस धर्म का त्यौहार है? दोस्तों गुरु नानक जयंती सिखों का त्यौहार है। तो आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 29, करा पुष्कर मेला किससे प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला जो होता है दोस्तों ऊंट व्यापार से प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 30, करा सोनपुर मेला किस पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सोनपुर मेला जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 31, करा कुंभ मेला किस नदियों के तट पर लगता है? तो दोस्तों गंगा, यमुना और गोदावरी ये सभी नदियों के संगम पर लगता है क्या कुंभ मेला, ठीक है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, करा गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? तो दोस्तों गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, करा सूरज कुंड मेला किस राज्य में लगता है? तो दोस्तों सूरज कुंड मेला जो है हरियाणा राज्य में लगता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 34, करा बस्तर दशहरा किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बस्तर दशहरा जो होता है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, करा गोवा कार्निवाल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों गोवा कार्निवाल गोवा राज्य में मनाया जाता है। आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, करा नुआखाई त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों नुआखाई त्यौहार जो है ओडिशा राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, करा बथुकम्बा त्यौहार किस राज्य में प्रसिद्ध है?
तो दोस्तों बथुकम्बा जो त्यौहार होती है वो तेलंगाना राज्य में प्रसिद्ध है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। लद्दाख उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दोस्तों लद्दाख उत्सव जो होते हैं लद्दाख मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39। चैत्र नवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है? तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि होती है चैत्र महीना मनाई जाती है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40। ईद उल फितर किस महीने के बाद मनाई जाती है? तो दोस्तों रमज़ान महीने के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 41 है। कौन सा त्यौहार फसल कटाई से संबंधित है? तो दोस्तों बिहू है, पोंगल है, बैसाखी है, सभी होता है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर सभी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 42। दीपावली पर किस देवी की पूजा होती है? तो दोस्तों हो जाएगा आंसर लक्ष्मी की, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 43। हार्नबिल पक्षी किस राज्य का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों हार्नबिल पक्षी जो होता है नागालैंड की प्रतीक माना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44। गणतौर त्यौहार किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो गणतौर त्यौहार जो होता है दोस्तों है ना वो राजस्थान में प्रसिद्ध होता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 45। किस त्यौहार में पतंग उड़ाई जाती है? तो दोस्तों मकर संक्रांति को पतंग उड़ाई जाती है। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46। दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? तो दोस्तों दशहरा जो होता है राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47। अम्बुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है ना? अम्बुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है दोस्तों? तो कामाख्या मंदिर से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48। कामाख्या मंदिर किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कामाख्या मंदिर जो होता है दोस्तों असम राज्य में प्रसिद्ध है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों